नीतीश कुमार का जो कहने का मंशा था वो गलत नहीं था। भावना में आकर थोड़ा सा उनकी बात फिसल गई, उन्होंने फ्लोर पर इसका माफ़ी भी मांगा। लेकिन अरे ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं जो बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हैं, देश की जो महिला पहलवानें जो कितने दिनों तक सड़क पर बैठी रही और बीजेपी के एक भी नेता उन लोगों को दर्द पूछने नहीं गया, तो उससे तो इतना तो इससे तो अच्छा है उन्होंने बोला भी। अगर बोले कि अगर इससे मेरी बातों से अगर किसी को आहत पहुँचता है, किसी को चोट पहुँचता है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। खुद मुख्यमंत्री जब माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि ये मतलब कि जिस संवैधानिक पद पर है उसके हिसाब से उनका बयान थोड़ा सा अनुचित है, लेकिन भावना ठीक था। शब्दों का चुनाव कहा जाए कि एकदम गलत। हाँ, शब्दों का चुनाव गलत है था, लेकिन भावना ठीक था। उन्होंने कहा कि हमने लड़कियों को शिक्षित करने का काम किया है और आंकड़ा है कि देखिए जो साल में 4 लाख लड़कियां ग्रेजुएशन पास करती थी पूरे बिहार में, अब उसका आंकड़ा बढ़कर 30 लाख 35 लाख पहुंच गया है। तो लड़कियों को शिक्षित करने की, लड़कियों की जो सशक्त करने पर जो उनका नीतीश कुमार जी का जो बयान था वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन उनका भावना में बहकर थोड़ा सा कुछ उनका बात फिसल गए, वो अलग बात है, लेकिन भावना ठीक था उनका कहने का। कहने का जो भाव था, भाव में वो उनका भावना जो है वो गलत नहीं है, लेकिन भावुकता बस कुछ शब्दें जो बोला गया है उनके मुंह से निकल गया, वो ज़रूर गलत है। क्योंकि विधानसभा का वो मंदिर है, उस स्थान पर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब उनको इसका आभास हुआ कि नहीं, हमसे इस तरह का शब्द बोला गया है, उस पर बहुत तहलका होने लगा, मचने लगा, चाहे सब विरोध करने लगेगा पूरा पार्टी, तो उनको ये महसूस हुआ कि नहीं, थोड़ा भावना में ज़्यादा बोला गया है। भावना में उनका ये नहीं है कि नहीं गलत भावना है, लेकिन जनसंख्या के नियंत्रण के स्थिति को देखते हुए वो जो बोले हैं वो सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिए हैं, उस बयान को जनता को कहने में भी संकोच आता है। एक बिहार के मुखिया होते हुए, बिहार के सर्वोच्च पद के पर आसीन होते हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से अभद्र रूप से जो बयान दिए हैं, इस देश में आधा आबादी महिलाओं का हक है। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं बिहार के मुखिया जो है नीतीश कुमार नारी को अपमान की तरफ बोल रहे हैं, अपमान नरक की खान बता रहे हैं। नीतीश कुमार जब जब इस देश में नारी पर अत्याचार हुआ है, किसी न किसी रूप में दुर्गा का अवतार लेकर संहार होता है, इनके कुछ पार्टी के नेता जो विरोध, इनके समर्थक दल के जो नेता हैं, फतेह बहादुर भी इस तरह का बयान दे चुके। नीतीश कुमार का ट्रेनिंग है कि हमारे दल के जो भी कार्यकर्ता नेता हो, धर्म पर प्रहार करें, नारी शक्ति जो विश्व में जिस तरह से नारी, भारत की नारी का मान सम्मान बढ़ रहा है, उसको हम किस तरह से रोकें। इस प्रकार का बयान देकर, अभद्र भाषा का प्रयोग कर इससे साफ स्पष्ट पता चलता है कि नीतीश की सत्ता जाने वाली है, क्योंकि हर राज्य में आधा आबादी महिलाओं की होती है। और इनके जो समर्थक एनडीए का जो गठबंधन बना हुआ है, एनडीए तो भाजपा का है, इंडिया जो गठबंधन इनका बना हुआ है, उनके जो नेता हैं, इसमें भी उनका तालमेल है। क्यों नहीं, जिस देश में आधा आबादी नारी का है, उस नारी के प्रति इन लोग क्यों नहीं नीतीश कुमार को दोष ठहराते हैं कि नहीं अभद्र बचाव कर रहे हैं। और जब पेड़ से जब बंदर गिर जाता है तो फिसल जाता है, उसी तरह नीतीश कुमार गिर चुके हैं। पेड़ से बंदर गिरा हुआ कभी डाल पर नहीं चढ़ता है, वो डाल टूट चुका है। ये जानते हैं कि बिहार में चुनाव जो होने वाला है, मेरा तो लोटिया गायब होने वाला है। कम से कम लोग बयान से तो हमको जानेंगे कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। जो है कि सब इस प्रकार के शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कह दिया। उसके पीछे का भाव आप देखिए, वो जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे। उन्होंने थोड़ा बहुत, भगवान कोई परिपूर्ण नहीं है, भगवान श्री कृष्ण भी हो या भगवान रामचंद्र भी थे, जो
परिपूर्ण नहीं थे। बोलते बोलते उनका जुबान फिसल गया, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किए हैं। कभी भी महिलाओं के प्रति इस तरीके का अभद्र भाषा का व्यवहार, वो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मिस्टेक से हुआ होगा, और नहीं तो कहीं ये गोदी मीडिया जो मीडिया है उसको दिखाने के लिए करते होंगे कि हमने 1,70,000 शिक्षकों की बहाली ली, लेकिन कोई मीडिया नहीं दिखा रहा था। नीतीश कुमार को कैसे नीचा दिखाया जाए, क्या किया जाए, बिहार महागठबंधन की सरकार है। तो एक तरीके से वो भी हो सकता है, नीतीश कुमार ने ये भी दिखा दिया है कि मैं लाख अच्छा काम करूं, लेकिन मीडिया जो है वो हमारी प्रशंसा नहीं कर सकती, ना हमें दिखा सकती है। अगर हम एक छोटा सा गलत काम कर दूं तो देखिए कितना हो हल्ला करेंगे लोग। ये भी दिखाने का एक उनका माध्यम रहा है। और यहाँ जो है कि उस दिन तो विधानसभा और में बयान दिए, वो आगे चल के विधान परिषद में भी दिए। अगर वो नेता कल उस बयान के बाद अगले दिन जो हल्ला कर रहे थे रोड पर, उस समय क्यों नहीं टोका टोकी किए? विपक्ष इसीलिए होती है कि गलत भाषा का प्रयोग कीजिएगा, गलत बिल लाइएगा, गलत किसी भी विधान सभा का आप गलत शब्द प्रयोग कीजिएगा, तो विपक्ष इसीलिए होता है कि उस चीज़ पर रोके टोके। कहा जाए कि मतलब उस दिन हल्ला नहीं किए, अगले दिन किए। ये कोई रणनीति है इनकी? उनके बिल्कुल है रणनीति। ऊपर से आया फरमान, पकड़ो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, लोग पकड़े।